हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अगेन, जो कि सारे स्टूडेंट्स अगर देखते हुए आ रहे हैं तो दे नो वेरी वेल दिस, बट जो दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2.4 और पार्ट फिफ्थ यानी कि इससे पहले पार्ट 4 ऑलरेडी हो चुके हैं और उसमें जो है वो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 8। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 and 10। और आज के जो दो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही होने वाले हैं, एज से रिलेटेड। तो जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, जो एज वाले, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, जो एज वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो समझ में नहीं आते या उनको नहीं पता चलता कि किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया जाता है। सो आप आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली है और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आती कोई भी चीज़, सो यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर क्वेश्चंस बोथ आर मोस्ट वेलकम। एंड अगर इस चैप्टर को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, क्या हम इसमें बात कर रहे हैं, कैसे हेल्पफुल है ये आगे के लिए, इसके एग्जांपल्स या कुछ भी डाउट है, तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अलॉन्ग विद दिस जो बाकी के चार इसके पार्ट्स हैं 2.4 एक्सरसाइज के, वो भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 2 3, एक्सरसाइज 2.1 2.2 और 2.3 जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट आप में मिल जाएगा क्लास 8 में, तो वहाँ पे सारे वीडियोस हैं, आप जो भी देखना चाहे वो। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद हम आंसर का डिस्कस करेंगे। अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. ओके, एक ग्रैंडफादर है जो 10 times ओल्डर हैं, यानी कि बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, ही इज ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती, ग्रैंडफादर यानी कि दादा नाना जो भी है, वॉट एवर। ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। और अगर मैं एज की बात करूं, देखिए यहाँ तो टाइम्स में दे दिया, 10 टाइम 2 टाइम 5 टाइम जो भी उसमें दे दिया। अगर हम एज की बात करें तो वो 54 year ओल्डर हैं उससे, अपनी ग्रैंड डॉटर से उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं मेरे, तो उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर चुकी हूँ, बट स्टिल किसी का मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आज बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, आई होप सो। ठीक है, तो सब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हमें नहीं पता उसको हम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। First part is the choosing the variable. Second part is understanding the question. First part is understanding the question. Second part is choosing the variable. Third part is making the equation. Fourth part is solving that equation and finding out the value of that variable. फिर उसके बाद अगर पुट करके वैल्यू कुछ निकालनी है तो वो आपका फर्दर स्टेप हो जाएगा। सो ये 2-3 स्टेप्स में अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे। बैक टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम प्रेजेंट एज यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ द ग्रैंड डॉटर बी वाई, देन द ग्रैंड फादर एज विल बी 10y। ओके, अगर ग्रैंड डॉटर की एज y है, कोई हमने एज्यूम कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया y, मान लीजिए कुछ भी y है, तो ग्रैंड फादर की एज क्या थी, उससे 10 times ज़्यादा थी। ये लिखा ना, ग्रैंड फादर ओल्डर है 10 times, तो यानी कि अगर y है तो ग्रैंड फादर की कितनी, 10 times ज़्यादा, यानी कि 10y। ठीक है, ऑल्सो ही इज़ 54 years ओल्डर देन हर, ये भी हमें दिया हुआ है। तो जो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है सबसे पहले हमें वो लिखना होता है। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। अब ग्रैंड फादर जो है वो 10y है, ग्रैंड फादर की एज यही थी। ठीक है, और जो डॉटर जो है उसकी एज y, यानी कि y इज इक्वल टू 10y के इक्वल हो गया, दोनों का इक्वेट हो गया। अब हमने प्लस 54 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नेक्स्ट सेंटेंस में ये भी दिया हुआ था कि 54 years ओल्डर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो ग्रैंड डॉटर की एज y थी, इसमें हमने 54 years और प्लस कर दिया, अब ये बराबर हो गई ग्रैंड फादर के, तो इसलिए इक्वल टू का साइन आया बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। सिंपल आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो y को हम 10y इस तरफ लेकर आएंगे, तो 10y माइनस वाई इज इक्वल टू 54, 9y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, सो y की वैल्यू 6 आ गई। अब y हमने क्या लिया था, y हमने क्या एज्यूम किया था, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर।
तो यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज तो y थी तो इसलिए 6 ईयर आ गई। अब ग्रैंड फादर की कितनी थी, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा थी, 10y थी। सो एज ऑफ ग्रैंड फादर कैसे निकलेगी, 10y इज इक्वल टू 10 इंटू 6, क्योंकि y की वैल्यू हमारी आई थी 6। सो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है, सो द एज ऑफ ग्रैंड फादर इज 60 ईयर एंड द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर। ठीक है, सो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड one very good thing about these type of question is that we can also check that whether we have calculated the correct answer or not। और ये मैं कैसे निकालते हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से 2-3 वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आप उन वीडियोस को अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता है, नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर लेंगे, तो उनसे आपके जितने भी और डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age। लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट वहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस था वहाँ पे हमने बताया था ना आपको कि कुछ टाइम्स में जो है वो दे दिया, लेकिन सेकंड में क्या दिया था, उसने एज भी बता दी थी हमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड सेंटेंस जो दिया वहाँ पर भी एज नहीं बताई, वहाँ पर भी हमें टाइम्स की फॉर्म में ही दे दिया है। सो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, किस तरीके सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। अमन की एज जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है अपनी सन की एज से, अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। 10 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, ठीक है, और आफ्टर मतलब बाद में। तो 10 ईयर एगो मतलब माइनस होगी एज, ठीक है, एगो अगर आ रहा है तो यानी कि 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन, यानी कि अभी जो है प्रेजेंट में जो है वो अपनी सन से 3 टाइम ज़्यादा एज है उनकी, और 10 साल पहले 5 टाइम्स एज थी अपने सन से। बस यही क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट एज निकालनी है। तो नहीं, जो भी चीज़ हमें नहीं दी होती उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट द एज ऑफ अमन सन, अगर वाई की है, वाई है प्रेजेंट एज जो है वो, अगर वाई है अमन की तो सॉरी अमन सन की, तो अमन की एज कितनी होगी 3y, क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा देर की है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। जो हमें निकालना होता है वही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसी को हम एज्यूम करते हैं। तो प्रेजेंट एज पूछा था इसलिए हमने प्रेजेंट एज यहाँ पे एज्यूम करी है। तो अब आप अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से क्वेश्चन देखा है उस तरीके से लिख लीजिए आप कि अब देखिए अभी तो हमें पता था 5 y एंड 3y, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, y में से भी 10 माइनस करेंगे और 3y में से भी 10 माइनस करेंगे। तो देखिए हमें ये क्या, 3y माइनस 10 और y माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 क्यों लिखा है, क्यों क्या लिखा है यहाँ पे कि 10 ईयर्स एगो क्या थी, 5 टाइम्स थी उनके सन की एज, और सन की एज क्या थी, ये y माइनस 10 थी ना, तो इसलिए इसके आगे हमने लगा दिया 5, क्योंकि 5 टाइम्स ये अमन की एज है। तो अमन की एज जितनी भी होगी वो कब निकलेगी अमन की एज, जब हम सन की एज को 5 टाइम्स कर देंगे, और सन की एज 10 साल पहले कितनी थी, y माइनस 10, तो इसलिए हमने इसको 5 टाइम्स कर दिया। और अमन की एज तो 10 साल पहले इतनी थी, 3y माइनस 10। बस अब हमें सिंपल इक्वेशन बन गई है। यहीं तक थोड़ा सा माइंड यूज़ करने वाली चीज़ है, उसके बाद तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स। सो अब आपको सिंपल y की वैल्यू निकालनी है। दिस इज 5y माइनस 50 इज इक्वल टू 3y माइनस 10। y को एक तरफ लेकर आएंगे, 5y माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 प्लस 50। दिस इज योर 2y एंड 40। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करके 20 आ गई, ठीक है। सो अमन की सन की एज जो थी वो y है, और y की वैल्यू कितनी आई है 20, तो यानी कि 20 ईयर्स हो गई। लेकिन अमन की एज कितनी थी, 3 टाइम्स ज़्यादा थी y, तो 3y की जगह हमने 20 पुट करा तो 60 ईयर्स, यानी कि अमन की एज जो है वो 60 ईयर्स है एंड अमन के सन की एज जो है वो 20 ईयर्स एज है। आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड आई होप कि हमने जो है वो अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, राइट डाउन मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर स्टिल आपको कोई भी, आप इफ़ यू वांट टू गिव मी सजेशंस ऑल्सो, वो भी आप दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस लेक्चर्स, साइंस का चैनल भी ऑलरेडी है, लर्न साइंस 6 to 8, और वो आपको लर्न मैथमेटिक्स के पेज पे जाकर ही मिल जाएगा अदर्स चैनल के लिस्ट में। तो वहाँ पे जाके आप साइंस के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।